बलबन, बलबन का राजा। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है सबने, और मुझे लगता है सबसे बनता होगा, ठीक है ना। देखो बलबन जो था, तो किस कंडीशन में, अगर बलबन के राजत्व को समझना है तो पहले हमें बेटा ये समझना पड़ेगा कि बलबन किस कंडीशन में शासक बनता है, ठीक है ना। तो देखो बलबन जब शासक बनता है तो बलबन के पहले मतलब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने जो 40 गुलामों का संघ बनाया था तुर्कान के चहलगानी है ना, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था और उन्होंने बहुत ही कम समय में कई सारे शासकों की हत्या की थी, है ना। तुर्कान के चहलगानी के प्रभाव से जैसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह होता है ना, रजिया होती है, बहराम शाह होता है, अलाउद्दीन मसूद शाह होता है, और सारे शासकों की हत्या होती है। और इसके बाद फिर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बलबन ने महमूद शाह की हत्या कर दी थी, है ना, नासिरुद्दीन महमूद शाह की हत्या कर दी थी। तो बलबन ये जानता था कि जो तुर्कान के चहलगानी के सदस्य हैं ये लोग शासक के लिए बहुत बड़ी बात है ना, शासक के अधिकारों के लिए, उसकी स्वायत्तता के लिए और राज्य के लिए खतरा है ये लोग। तो बलबन ने क्या किया कि राजा के पद को, राजा के अधिकारों को मजबूती प्रदान करने के लिए उसने राजत्व का सिद्धांत दिया, ठीक है ना। अब देखो बलबन जो था तो अलाउद्दीन मसूद शाह वो भी तुर्कान के चहलगानी का सदस्य था, है ना। और अलाउद्दीन मसूद शाह मतलब नासिरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में वो नायब के पद पर बैठ चुका था। समस्त जो शासन के अधिकार थे वो बलबन के ही हाथ में थे। तो बलबन ये जान चुका था जब तक ये मेंबर है तब तक राजा का पद जो है वो सुरक्षित नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, बलबन के पूर्व के जो शासक थे उन्होंने अपने संपूर्ण अधिकार जो थे वो अपने अमीरों को दे दिए थे। जैसे नासिरुद्दीन महमूद शाह ने अपने अधिकार बलबन को भी दे दिए थे, है ना। तो राजा का जो पद था उसकी जो प्रतिष्ठा थी, जो गरिमा थी, बहुत कम हो चुकी थी, लोग उसका आदर नहीं करते थे। तो बलबन चाहता था कि लोग उसका आदर करें, है ना। इसलिए बलबन ने क्या किया कि राजत्व का सिद्धांत किया। अब बलबन के विषय में एक इतिहासकार हैं जिनका आपने नाम सुना होगा। बलबन ने पहली बात तो यह है कि बलबन ने राजत्व का सिद्धांत दिया है। तो पहली बात तो यह है कि बलबन जो था दास था, ठीक है। और इस्लाम के अनुसार किसी भी दास को शासन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसकी दास मुक्ति का प्रमाण पत्र उसे नहीं मिला था। अगर उसको दास मुक्ति का प्रमाण पत्र मिला हुआ होता तब वो शासन कर सकता था, तब वो वैध शासक माना जाता है। लेकिन उसके पास दास मुक्ति का सर्टिफिकेट नहीं था, है ना। इसलिए क्या किया बलबन ने कि अपने शासन अपने मतलब पद को वैध करने के लिए, नैतिक रूप से सही करने के लिए उसने राजत्व का सिद्धांत दिया, है ना। तो देखो बलबन दास था ना, देखो बलबन जो था तो इल्तुतमिश का दास था, ठीक है ना। और इसके बाद जब इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी होते हैं तो बलबन धीरे धीरे उसकी उन्नति होती जाती है, ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचता जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि बलबन जो है अमीर याकूब के पद पर रहता है ना, अमीर हाजिर के पद पर रहता है ना। फिर नायक ममलिकात के पद पर पहुंच जाता है। नायक ममलिकात मैंने बताया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर मतलब वजीर से भी बड़ा पद होता है ना। तो बलबन पावरफुल हो जाता है। और इसके बाद क्या करता है कि अपनी बेटी की शादी कर देता है महमूद शाह के साथ। और महमूद शाह जो था नासिरुद्दीन महमूद शाह, उसने देखा था कि उसके पहले के जो शासक हैं जिन्होंने अमीरों को कंट्रोल करने की कोशिश की तो सबकी हत्या हो गई थी। तो उसने क्या किया कि अपना पूरा शासन अमीरों के हाथ में सौंप दिया। नासिरुद्दीन महमूद शाह ने क्या किया कि अपना पूरा शासन क्या किया, अमीरों के हाथ में सौंप दिया। और जब उसने अमीरों के हाथ में सौंप दिया तो अमीर मतलब अमीर जो है, अमीरों की जो प्रतिद्वंदिता हुई सबने बलबन के हाथ में सब कुछ सौंप दिया। तो अमीरों की जो प्रतिद्वंदिता हुई, जो नाराजगी हुई, वो बलबन से हुई, महमूद शाह से नहीं हुई, है ना। तो इस प्रकार से देखो बलबन पहली बात तो ये है कि राजत्व का सिद्धांत वो लाता है, क्यों सिद्ध करता है। तो पहली बात तो ये है कि उसे ये सिद्ध करना था, पहले मतलब सुल्तान के पद की जो गरिमा थी बहुत कम हो चुकी थी, उस गरिमा को कायम करना था। दूसरी बात ये थी कि वो अभी मतलब एक दास था वो, और उसका दास मुक्ति का सर्टिफिकेट नहीं मिला था, मतलब दास से मुक्त नहीं हुआ था, इसलिए उसके सामने ये प्रॉब्लम थी वो अपना औचित्य सिद्ध करे।
शासक होने का, है ना। तो इस प्रकार से उसने अपना राजत्व का सिद्धांत दिया सुल्तान के पद की गरिमा को कायम करने के लिए, है ना, सुल्तान के पद को सुरक्षित करने के लिए, सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, है ना। अब इसके बाद बलबन क्या करता है, बलबन का राजत्व का सिद्धांत हमको कहाँ मिलता है, पहली बात हमारे सामने ये आती है ना। तो बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत है वो बलबन की बसाया में मिलता है। बसाया मतलब बसीहत, कहाँ मिलता है, बलबन की वसाया में। वसाया क्या होता था कि मध्यकाल में जो बड़े बड़े ईरानी लोग होते थे, राजनीतिक के होते थे, है ना, उनकी वो अपनी वसीयत लिखते थे। तो उस समय पर बड़े बड़े राजाओं की वसीयत का संकलन करने का एक कार्य होता था, ठीक है ना। बड़े बड़े जो शासक होते थे उनकी वसीयत को लोग संकलित करते थे, लेखक संकलित कर लेते थे। तो बलबन ने भी अपनी वसाया लिखी, मतलब वसीयत लिखी, और उसकी वसीयत को संकलित किसने किया, तो जियाउद्दीन बर्नी ने किया, ठीक है ना। किसने किया, जियाउद्दीन बर्नी ने किया, मतलब पढ़ी बर्नी पढ़ी संकलन इकट्ठा, संकलन मतलब एकत्रित करना, कलेक्ट करना, है ना। तो बर्नी ने उसकी वसीयत को संकलित किया। अब ये जो वसीयत है, ये मैंने क्या बताया, ये फारसी लोग लिखते थे सामान्यतः, मतलब ईरानी प्रभाव में ईरान के लोग करते थे, वसीयत लिखते थे, और वहीं पे वसीयत का संकलन करने की परंपरा थी। तो बलबन ने लिखी है वसीयत, है ना, बर्नी ने करे। इसकी जो वसीयत है इसमें दो पार्ट हैं, क्या है, वसीयत में दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में ये राजा के अधिकारों की बात करता है, ठीक है ना, राजा के अधिकारों की बात करता है, राजा के कर्तव्य की बात करता है, राजा के कर्तव्य क्या है अपने पब्लिक के प्रति, जनता के प्रति। और दूसरे पार्ट में क्या करता है, ये दूसरे पार्ट में ये राजत्व का सिद्धांत देता है। वसीयत के पहले पार्ट में क्या करता है, राजा के कर्तव्य, उसके उत्तरदायित्व बताता है, और दूसरे पार्ट में क्या करता है, राजत्व का सिद्धांत, राजत्व का सिद्धांत देता है, ठीक है ना। अब ये जो वसीयत है ये किसको संबोधित करके कर रहा है, वो उसके जो पुत्र थे, ठीक है ना। एक का नाम था मुहम्मद और एक का नाम था महमूद, ठीक है। इन दो पुत्रों को संबोधित करके वो अपनी वसीयत लिखता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। ये याद रखना कि बर्नी ने संकलन किया है, वसीयत के उसके दो पार्ट थे, ठीक है ना। बलबन ने लिखा था, है ना, फारसी में, मतलब ईरानी परंपरा में ईरान में लोग वसीयत लिखते थे और उनकी वसीयत को कलेक्ट किया जाता था और उसके दो पुत्रों को संबोधित करके लिखी गई है, ठीक है ना। अब देखो बलबन जब शासक रहा तो एक इतिहासकार है के.ए. निजामी ने लिखा हुआ है कि बलबन जो है, तो बलबन के मन में अपराध बोध था, हीन भावना थी। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसने नासिरुद्दीन महमूद शाह की हत्या करके उसके सिंहासन पर गलत ढंग से अधिकार किया हुआ है ना। इसलिए के निजामी लिखते हैं कि बलबन अपने अमीरों के और जो उसके सामंत लोग थे, दरबारी लोग थे, उनके कान में चिल्ला चिल्ला के ये कहता था कि जो राजत्व है एक दैवीय संस्था है। राजत्व क्या है? राजत्व एक दैवीय संस्था है। मैं ईश्वर की कृपा से शासक बना हूं, मैं किसी षड्यंत्र से या जहर के प्याले से या तुम लोगों के सहयोग से शासक नहीं बना। बलबन क्या बोलता है कि मैं राजत्व जो है एक दैवीय संस्था है ना, मैं ईश्वर के कृपा से शासक बना, इसमें तुम लोगों का कोई सहयोग नहीं है। ये ऐसा के.ए. निजामी लिखते हैं। के.ए. निजामी लिखते हैं कि बलबन जो था वो एक बहुत अच्छा अभिनेता था, है ना, और आधुनिक फिल्मी सितारों के भाग वो अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता रहता था। के.ए. निजामी ने लिखा है ना। तो बलबन ने क्या किया बेटा कि अपने राजत्व को सिद्ध करने के लिए उसने कहा, खुद को क्या कहा कि वो नियामत एक खुदाई है। क्या है? नियामत एक खुदाई है। नियामत एक खुदाई है मतलब खुदा का प्रतिनिधि है। नियामत एक खुदाई है, ठीक है ना। इसका मतलब होता है खुदा का प्रतिनिधि। बलबन कहता था कि शासक का जो पद है वो शासक जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है ना, और उसका जो पद है वो सिर्फ पैगंबर के बाद है।
उसका जो पद है, बलबन बोलता था पहले पैगंबर है और पैगंबर के बाद शासक कौन है, शासक है। बलबन बोलता था कि चूंकि जो शासक है वो जिल्ले इलाही है, क्या है, जिल्ले इलाही है, इसलिए जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की प्रतिछाया है ना। तो चूंकि ईश्वर की प्रतिछाया है इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है वो शासक की बराबरी नहीं कर सकता। कोई भी सामान्य व्यक्ति जो है वो सुल्तान की बराबरी नहीं कर सकता है ना। ऐसे ही बलबन कहता था कि जो शासक का जो बात, सुल्तान का जो हृदय है वो ईश्वर का प्रतिबिंब है ना, और ईश्वर से प्रकाश प्राप्त करता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसकी बराबरी नहीं कर सकता, उसके लेवल का कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है ना। तो इस प्रकार से बलबन ने क्या कहा, बलबन ने कहा कि मेरा जो पद है वो दैवीय कृपा से मिला हुआ है ना, और मैं ईश्वर की इच्छा से शासक बना हूं। मेरे शासक बनने में मेरे अमीरों का मतलब, अगर मेरे अमीर मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे, जनता अगर सपोर्ट नहीं करेगी, तब भी मैं शासक करूंगा। और इसके अलावा बलबन ने कहा कि चूंकि शासक का जो हृदय है वो ईश्वर का प्रतिबिंब है ना, ईश्वर की छाया पड़ती है, इस वजह से शासक की जो इच्छाएं हैं वो क्या है, वो ईश्वर की इच्छाएं हैं, ठीक है ना। इसलिए ईश्वर की आज्ञा का पालन करना सभी का कर्तव्य है। ऐसा बलबन बोलता है कि ईश्वर की, चूंकि शासक जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है ना, और उसका जो हृदय है वो ईश्वर का दर्पण है, इसलिए जो शासक की इच्छा है उसकी इच्छा है, अल्लाह की इच्छा है, इसलिए अल्लाह की इच्छा का पालन करना सबका कर्तव्य है। अगर कोई शासक की बात नहीं मानता मतलब वो अल्लाह की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है, ठीक है ना। तो बलबन ने क्या किया, बलबन ने अपने इस राजत्व के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कुछ कार्य किए। जैसे उसने बेटा पहला कार्य किया, उसने खुद को फिरदौसी के टाइटल पे आप लोग जानते हो, फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब का वंशज घोषित किया। एक ईरानी पौराणिक नायक है, दत्त कथा में जैसे होती है, तो एक अफरासियाब है ना, उसने क्या किया, खुद को शाहनामा में वर्णित अफरासियाब एक वंश मिलता है, उसका वंशज अपने को घोषित किया। देखिए आप लोगों ना, अफरासियाब का उसने खुद को वंशज घोषित कर दिया, मैं उनका वंशज। इसके अलावा उसने क्या किया, सेकंड नंबर पे, कि उसने अपना जो नायक है, अपना जो आदर्श है, वो संजर को घोषित किया। संजर एक इस्लामी नायक थे, है ना, तो उसने अपना नायक किसको घोषित किया, अपना आदर्श इस्लामी नायक संजर को घोषित किया। इसके अलावा बेटा उसने क्या किया कि अपने दरबार में, अपने उसका जो राज दरबार था, उसका जो संगठन किया, वहां जो व्यवस्थाएं की वो फारसी प्रणाली पे की। इसके आधार पर की फारसी प्रणाली पे की। देखो फारस में भी जो फारसी प्रणाली थी, जैसे भारत में प्राचीन काल में बेटा, प्राचीन मतलब एशियन इंडिया में जो राज्य थे है, जैसे गुप्त काल था, इसके अलावा आप लोग मानो कि जैसे दक्षिण भारतीय जो राज्य थे, यहाँ पे शासक को देवता माना जाता था, ईश्वर माना जाता था। कई सारी जगह पर तो इनकी मंदिरों में मूर्ति रख के पूजा की जाती थी। तो ऐसे ही ईरान में भी क्या परंपरा थी कि शासक को ईश्वर माना जाता था, लेकिन शासक को ईश्वर इस्लाम नहीं मानता। इस्लाम क्या मानता है कि शासक जो है वो कुरान के अधीन, कुरान की आज्ञाओं के अधीन है ना, राज्य का केवल राजनीतिक प्रधान है, ठीक है ना। इस्लाम के अनुसार शासक जो है, दुनिया का वास्तविक शासक कौन है, वो अल्लाह है, ठीक है ना। लेकिन भारत में राजा को ईश्वर माना जाता है। जैसे आप देखो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है, उसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, है ना। तो बलबन ने क्या किया, ऐसे ही ईरान में शासक को देवता माना जाता था, तो बलबन ने क्या किया कि बलबन ने ईरानी परंपराओं को, ईरानी रीति रिवाजों को है ना, अपने व्यवहार, अपने दरबार में लागू किया। जैसे जैसे उसने क्या किया कि अपने दरबार में सिजदा और पैगोस लागू किया। क्या किया, सिजदा, सिजदा मतलब बैठकर किसी को प्रणाम करना, जो इस्लाम के अनुसार सिर्फ अल्लाह के लिए किया जा सकता है। और दूसरा पैगोस, किसी के चरण को चूमना, किसी के
चरण को चूमना, दो चीजें उसने अपने दरबार में लागू कर दी। क्या लागू कर दी? सिजदा लागू किया, वैभव लागू किया। समझ में आ रहा है? है ना, सिजदा और वैभव लागू किया। इसके अलावा उसने क्या किया कि अपने दरबार में ईरानी एक त्योहार था, जैसे नवरोज मनाना प्रारंभ कर दिया। ईरानी त्योहार नवरोज मनाना प्रारंभ कर दिया। आपसे पूछ सकता है कौन सा ऐसा पहला शासक था जिसने सिजदा और वैभव मनाना शुरू किया? क्या डाउट है ना? कौन सा ऐसा पहला शासक है, भारतीय शासक है जिसने सिजदा और वैभव की शुरुआत की? तो बलबन ने की, है ना। बलबन ही सबसे पहले नवरोज मनाना प्रारंभ करता है। इसके अलावा बलबन ने क्या किया कि बलबन जब शासक था तो शासक बनने के पहले उसके जो पुत्र हुए थे उनका नाम उसने मोहम्मद रखा, महमूद रखा। लेकिन जब शासक बन गया तो उसने ईरानी नायकों के नाम पर अपने पुत्रों का या नातियों का नाम रखा, पोतों का, जैसे कैकुसरो, कैकुबाद, कैकुमर्स, है ना, ये किया उसने। इसके अलावा बेटा बलबन ने क्या किया कि बलबन ने अपने किसी भी अमीर से, मतलब बलबन क्या किया कि बलबन किसी भी साधारण व्यक्ति से मिलना बंद कर देता है। बर्दी ने लिखा है कि अपने 40 वर्ष की खानी, मतलब जब वो खान के पद पर था, अपने मैंने आपको बताया कि सरखेल होते थे, सरखेल के बाद फिर क्या कहते हैं अमीर ए सदा होते थे, सरखेल होते थे, फिर सदा होते थे, फिर सदा के बाद अमीर होते थे, है ना। अमीर के बाद फिर मलिक होते थे, और मलिक के बाद कौन होता था? खान होता था। खान सबसे बड़ा पद माना जाता था। तो बर्दी ने लिखा हुआ है कि अपने 40 वर्ष की खानी और बादशाहत के दौरान, मतलब जब वो शासक था, इस दौरान वो किसी भी बाजार के व्यक्ति से, किसी भी संगीतज्ञ से, किसी भी व्यक्ति से नहीं मिलता है ना। उसने क्या किया कि अपने दरबार में हंसी मजाक पे प्रतिबंध लगा दिया। अपने दरबार में उससे कोई भी आके नहीं मिल सकता था, है ना। उसने हंसी मजाक पे प्रतिबंध लगा दिया, उसने शराब पीने पे प्रतिबंध लगा दिया, उसने जुआ खेलने पे प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा माना जाता है कि उसके जो व्यक्तिगत सेवक थे उन्होंने उसको कभी भी बिना शाही पोशाक के नहीं देखा। जो उसके व्यक्तिगत सेवक थे उन्होंने कभी भी बिना शाही पोशाक के नहीं देखा। उसने अपने दरबार में क्या किया कि उसने जैसे सासानी शासक लोग रखते थे, मतलब बहुत ही डरावने, खतरनाक और बहुत ही उच्च वेतन पाने वाले अंगरक्षक रखे उसने, जो नंगी तलवार लेके चलते थे। क्या किया उसने? बहुत ही खतरनाक दिखने वाले अंगरक्षक रखे जो नंगी तलवार लेके चलते थे, और उनको देख के ही भय उत्पन्न होता था। और जब वो चलते थे, बलबन जब अपने बलबन के दरबार में वो बलबन को चारों तरफ से घेर के खड़े रहते थे नंगी तलवार लेके, है ना। मतलब इधर नहीं होते हैं बहुत लोग बहुत खतरनाक दिखते हैं, है ना, जैसे बाहुबली में जो आते हैं वहां से क्या करते हैं, लंबी सी हाइट, ऐसे लोग तलवार लेके खड़े रहते थे, है ना। तो सुनो, तो ये लोग मतलब जब बलबन जब निकलता था दरबार से बाहर तो ये बलबन के साथ चलते थे, और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते हुए उसके मतलब साथ ये चलते। तो बहुत ही मतलब खतरनाक तरीके के इसने अंगरक्षक रखे, है ना। इसके अलावा इसने क्या किया कि एक विद्वान है आरपी त्रिपाठी ने लिखा हुआ है कि बलबन का जो राजत्व है वो सत्य, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित है। किसने कहा है? आरपी त्रिपाठी ने कहा है कि बलबन का जो राजत्व है वो किस पर आधारित है? बलबन का राजत्व सत्य, न्याय, प्रतिष्ठा और न्याय पर आधारित है। सत्य, प्रतिष्ठा और न्याय पे आधारित है। तो उसने क्या किया कि बलबन ने क्या किया कि अपने राजत्व के लिए न्याय को भी आधार बनाया। जैसे कि उसने क्या किया कि देखो, उस बलबन एक न्यायप्रिय शासक था, है ना, और न्याय के लिए उसने किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया। अब एक कठोर और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था लागू करने के बलबन के दो उद्देश्य थे। एक तो अगर वो जनता के साथ निष्पक्ष होकर न्याय करेगा तो एक न्यायप्रिय शासक के रूप में फेमस हो जाएगा, है ना। उसने कहा था कि मेरा जो उद्देश्य है
वो जो क्रूर मनुष्य हैं उनकी क्रूरता को नष्ट करना है। तो अगर वो न्याय देगा, पहला काम क्या होगा कि एक न्यायी शासक के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा, और दूसरा इसी माध्यम से जो तुर्कान ए जगलगानी के सदस्य थे उनका वो दमन भी करना चाहता था। तो जैसे वो क्या करता है कि जैसे एक व्यक्ति था मलिक बकबक। मलिक बकबक कौन था? बदायूं का सूबेदार था, हाकिम था। कौन था? बदायूं का हाकिम था, बदायूं का इब्तेदार था। उसने मलिक बकबक ने क्या किया कि शराब पी के एक अपने नौकर को कोड़े से पीट के मार डाला। तो बलबन ने क्या किया कि बलबन ने इसको कोड़ों से पिटवाया सरेआम, है ना। और इसके अलावा बदायूं का जो बरीद था, बरीद कौन होते थे बताओ? स्पाइस, हाँ गुप्तचर। हाँ, बलबन ने क्या किया कि बदायूं का जो बरीद था उसको मृत्युदंड दे दिया, क्योंकि उसने उसको इंफॉर्मेशन नहीं दिया, सूचना नहीं दी थी, है ना। ये किया उसने। ऐसे ही बलबन ने ऐसे बोल सकते कि उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की थी, तो उसने जस्टिस के थ्रू बहुत सारे लोगों को, हाँ बहुत सारे लोगों को, इसीलिए जो बर्नी है, बर्नी क्या बोलते हैं बताइए इसको? बलबन को खुफिया कातिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खुफिया कातिल। तो बलबन को खुफिया कातिल किसने कहा था? बर्नी ने। बर्नी ने कहा था। तो जैसे ये बदायूं के मलिक बकबक की हत्या करा देता है ना। ऐसे ही एक व्यक्ति रहता है हैबत खां। कौन रहता है? हैबत खां। हैबत खां कौन था? ये अवध का हाकिम था। अवध का हाकिम था, उत्तर प्रदेश में अयोध्या। तो अवध का हाकिम था हैबत खां। इसने क्या किया? इसने भी अपने नौकर की हत्या कर दी। तो बलबन ने इसको 500 कोड़े उल्टा लटकवा के पिटवाया, है ना। और इसके बाद उसकी पत्नी को सौंप दिया कि जो करता हूं करो इसके साथ। तो फिर इसने उसको 20,000 टंके दिए, तब इसकी जान बची, है ना। ऐसे ही बेटा मतलब उसने तुगलक खां था बंगाल का, उसको भी बहुत कठोर दंड दिया। तो मतलब इसने न्याय व्यवस्था के माध्यम से भी अपने राजत्व की प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश की। मतलब जनता के साथ निष्पक्ष न्याय करके कठोर कानून व्यवस्था के द्वारा भी बलबन ने क्या किया कि अपने राजत्व को सिद्ध करने की कोशिश की, लोकप्रिय बनने की कोशिश की, ठीक है ना। अब बलबन जो था, तो बलबन ने अपने राजत्व को सिद्ध करने के लिए क्या किया? कुलीनता का भी सहारा लिया, जैसा कि मैंने बताया, मतलब उच्च वर्ण का, है ना। तो बलबन ने खुद को तुर्की कलीनों का, मतलब तुर्की कुलीनों का संरक्षक सिद्ध करने की कोशिश की। क्योंकि वो कौन है? वो तुर्की कुलीनों का, जो तुर्क लोग थे उनका वो संरक्षक है। तो इसके लिए उसने क्या किया कि उसने निम्न पदों पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की। जैसे बर्नी ने लिखा हुआ है सर उच्च पदों पर, उच्च पदों पर, निम्न पदों पर भी नहीं की। उच्च की तो बात छोड़ो, है ना। जो निम्न पद होते थे, जैसे आमिर होता था, है ना, जो छोटे छोटे पद होते थे, मतलब किसी भी पद पर उसने नियुक्ति नहीं की। ऐसे ही एक बात क्या नाम है उसका, अमरोहा में ख्वाजा के पद पर नियुक्त करने के लिए एक व्यक्ति का नाम आता है ना। तो बलबन के 2 अमीर थे, है ना। तो वो उससे बोलते हैं कि इसको आप नियुक्त कर दो। तो बलबन पता लगाता है कि कौन है, पता चलता है हिंदुस्तानी मुसलमान है ना। तो बलबन कहता है कि जब मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ तलवार पे चला जाता है ना। और बलबन मना कर देता है। ऐसे ही एक व्यक्ति था जो क्या नाम था उसका, व्यापारियों का एक प्रमुख था, फख्र-ए-बावनी, है ना। कौन था? फख्र-ए-बावनी दिल्ली में व्यापारियों का प्रमुख था, मतलब मलिक-उत-तुज्जार के पद पर था। इस पर क्या था? मलिक उत-तुज्जार, है ना, मलिक उत-तुज्जार। तो इसने बलबन से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बलबन ने इनकार कर दिया, है ना, क्योंकि ये हिंदुस्तानी था, तुर्क नहीं था, है ना। तो बलबन ने क्या किया बेटा, ऐसे ही बलबन क्या करता है, बलबन ने चूंकि खुद को तुर्की कुलीनवाद की मतलब संरक्षक दिखाने की कोशिश की थी उसने, है ना। तो इसलिए उसने क्या किया था कि उसने
उसके जितने दरबारी थे, जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे, उनकी उसने वंशावली की जांच कराई कि कहीं कोई निम्न कुल का व्यक्ति तो नहीं है ना। और जब उसने जांच कराई, इसके बाद कुछ लोग ऐसे पाए गए जो उच्च कुल के तुर्क नहीं थे, जो हिंदुस्तानी मुसलमान थे, तो उसने क्या किया कि उनको बर्खास्त कर दिया। ऐसे ही आप लोग जानते हैं बलबन ने एक पद बनाया था जिसका नाम है आरिज ए मुवालिक। अब आरिज ए मुवालिक के पद पर उसने क्या कहते हैं इमाद उल मुल्क की नियुक्ति की थी। इमाद उल मुल्क अहमद अयाज इमाद उल मुल्क। अब उसने उनकी जांच कराई और जब जांच कराई तो पता चला कि हिंदुस्तानी मुसलमान थे, तो बलबन ने उनका सम्मान करना बंद कर दिया था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से बेटा बलबन जो है, तो बलबन का जो राजत्व था वो शक्ति पर, प्रतिष्ठा पर, न्याय पर आधारित था। ठीक है ना। और बलबन ने क्या किया कि राजत्व की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, है ना, लोगों को कठोर दंड दिए, है ना, लोगों के बीच दहशत स्थापित की, है ना, और प्रजा के कल्याण पर भी ध्यान दिया। ठीक है ना। जैसे बलबन जो है तो अपने पुत्रों को ये भी समझाता है कि राजा जो है, राजा का मतलब ये कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की भलाई करे, बुरा खाना वो समझाता है ना। तो इस प्रकार से आगे अपनी समझ में